नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अच्छा दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? हमारा ऑस्मियम। कौन सा? ऑस्मियम, जिसका घनत्व लगभग 22.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 22.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला द्रव कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला द्रव कौन सा है? तो वो है हमारा पारा। पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? हमारा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। जिसका घनत्व कम होता है वही तत्व हल्का होता है। अर्थात सबसे हल्के तत्व की अगर बात करी जाएगी तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम घनत्व वाली धातु। तो क्या बताएंगे? लिथियम। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो भी क्या बताएंगे? लिथियम, क्योंकि जिसका घनत्व कम है वो हल्का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, यानी कि नाभिक के अंदर कौन सा कण नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल तो क्या है? हमारा पॉजिट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन इस पर आवेश जस्ट उसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तो पॉजिट्रॉन धन आवेशित होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो किसी तत्व के गुणों का अध्ययन उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। यानी कि प्रत्येक तत्व के गुणों का अध्ययन हम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व का परमाणु भार किस तत्व को आधार मानकर ज्ञात किया जाता है? तो अगर हम किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करते हैं तो हम आधार मानते हैं कार्बन को। तो कार्बन के परमाणु भार को आधार मानकर प्रत्येक तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस के अणुभार तथा बाष्प घनत्व में संबंध क्या है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध है। तो अणुभार और बाष्प घनत्व में क्या संबंध है हमारा? अणुभार बराबर 2 गुणे बाष्प घनत्व। अगर हमें किसी तत्व का अणुभार या किसी गैस का अणुभार पता होता है तो हम उसका बाष्प घनत्व ज्ञात कर लेते हैं, और अगर बाष्प घनत्व पता है तो अणुभार ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस के परमाणु भार तथा विशिष्ट ऊष्मा में संबंध क्या है? तो कोई ठोस है, उसके परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा में क्या संबंध है? कि परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। यानी कि कोई ठोस है, उसके परमाणु भार
और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल सदैव 6.4 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया है? तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है हमारा कोसल तथा लीविस ने। कोसल तथा लीविस ने। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।